हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत दिलचस्प कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है जैकी चैन का भाई। चलो कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैकी चैन का भाई पीटर भी जैकी चैन की तरह कराटे का बेताज बादशाह था। आज उसका मुकाबला डैनी से था और जीतने वाले को गोल्ड मेडल मिलना था। पीटर को पूरा यकीन था कि वो मुकाबला जीत जाएगा। गोल्ड मेडल के अलावा जीतने वाले को 2 लाख रुपए का चेक भी मिलना था। रात के 9 बजे पीटर और डैनी का मुकाबला शुरू हुआ। पीटर, जो कि अपने भाई की तरह कराटे का बेताज बादशाह था, आज मामूली डैनी से बुरी तरह से पिट रहा था। और फिर आखिरकार पीटर को शिकस्त हो गई और डैनी कराटे का मुकाबला जीत गया। शिकस्त के बाद पीटर अपने दोस्त टोनी के हमरा उसके घर चला गया। पीटर, मुझे हैरानगी है कि तुम ये मुकाबला कैसे हार गए और फिर तुम डैनी से सिर्फ पिटते चले जा रहे थे। मेरे ख्याल से ज़रूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, टोनी ने कहा। तुम जानते हो टोनी कि डैनी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता और मैंने उससे शिकस्त सिर्फ इसलिए खाई है कि मुझे माँ से बेहद मोहब्बत है, पीटर ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ से मोहब्बत है? तुम कहना क्या चाहते हो? टोनी ने हैरत से पूछा। टोनी, उन्होंने मेरी माँ को अगवा कर लिया है और मुकाबले से पहले उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं मुकाबले में जीत गया तो वो मेरी माँ को मार देंगे। सो मैं अपनी माँ को बचाने के लिए मुकाबला हार गया, पीटर ने कहा। अब आंटी कहाँ हैं? टोनी ने पूछा। अभी तक उनके कब्ज़े में है और उन्होंने कहा था कि बाद में तुम्हें फ़ोन करेंगे, चुनांचे मैंने उन्हें यहाँ का नंबर दे दिया, पीटर ने कहा। उसी लम्हे पास पड़ा हुआ टेलीफोन चीख उठा। पीटर बोल रहा हूँ, पीटर ने रिसीवर उठाकर कहा। पीटर, अगर अपनी माँ की ज़िंदगी चाहते हो तो वीरान गोदाम में चले आओ, दूसरी तरफ से कहा गया और सिलसिला ही मुनक़ता हो गया। पीटर ने टोनी को बात बताई और फिर दोनों वीरान गोदाम की तरफ रवाना हो गए। पीटर ने कार वीरान गोदाम के पास रोकी और फिर दोनों नीचे उतर आए। सामने डैनी और एक दूसरा आदमी खड़े थे। आदमी के हाथ में रिवॉल्वर था। कहाँ है मेरी माँ? पीटर ने आदमी की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी माँ तो अगले जहान पहुँच चुकी है, अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं ताकि डैनी के रास्ते में रुकावट ना रहे और वो इसी तरह गोल्ड मेडल हासिल करता रहे, आदमी ने कहा। और उसकी बात सुनकर पीटर के दिमाग में आतिशफ़िशां फट पड़ा। तुमने मेरी माँ को मार दिया? पीटर ने चीखते हुए कहा और फिर उसने रिवॉल्वर की परवाह किए बगैर आदमी पर छलांग लगा दी। वो ज़ोर से उससे टकराया और आदमी के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर दूर जा गिरा। इसी लम्हे पास खड़े डैनी ने लात घुमाई और उसकी लात घूमती हुई पीटर के चेहरे से टकराई और वो दूर जा गिरा। पीटर, तुम डैनी को संभालो, मैं इस चूहे को कचूमर निकालता हूँ, टोनी ने ऊंची आवाज़ में कहा और फिर उसने आदमी पर छलांग लगा दी जो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ रिवॉल्वर की तरफ बढ़ रहा था। और फिर दोनों ने एक दूसरे पर मुक्कों और लातों की बारिश कर दी। पीटर नीचे गिरते ही उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंक दी और फिर डैनी को इशारा किया और उसने भी अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंक दी। आओ डैनी, आज तुम्हें पता चलेगा कि कराटे किसे कहते हैं, पीटर ने घर्राते हुए कहा। और उसी लम्हे डैनी की लात घूमी और फिर उससे पहले कि वो पीटर के चेहरे से टकराती, पीटर यकलख्त नीचे बैठ गया। और फिर जो ही डैनी की लात उसके सर पर पहुंची, उसी लम्हे पीटर ने उसे पकड़कर एक झटका दिया और डैनी उछलकर पीछे जा गिरा। जो ही वो खड़ा हुआ, उसी लम्हे पीटर यकलख्त उछला और फिर वो हवा में ही घूम गया और उसी घूमने के दौरान उसका पाँव डैनी के चेहरे से टकराया और वो चीखता हुआ गोदाम के चेहरे के पास जा गिरा। मगर दूसरे ही लम्हे वो अपनी जगह से उठा और उसने गोदाम के अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। पीटर जो ही उसके पीछे गोदाम में दाखिल हुआ, उसी लम्हे वो फिसल गया और धड़ाम से गोदाम के फर्श पर गिर गया। उसने उठकर बूट उतारकर एक तरफ फेंके क्योंकि गोदाम का फर्श इंतहाई मुलायम था और ऊपर से वहाँ सफ़ेद रंग का तेल मौजूद था, जिसकी वजह से पीटर फिसल गया था। ये तेल लाजमन डैनी ने गिराया होगा।
उसने सोचा और फिर वो डैनी की तलाश में निकल पड़ा। मगर डैनी तो गधे के सर से सींग की तरह गायब था। डैनी को ढूंढते ढूंढते पीटर गोदाम की दूसरी तरफ निकल आया। डैनी के बच्चे, बाहर निकल, आज तो मेरे हाथों से नहीं बच सकता, पीटर ने ऊंची आवाज़ में गुर्राते हुए कहा। उसके पीछे काफ़ी दूर टोनी और आदमी लड़ने में मसरूफ़ थे, जबकि डैनी पीटर की आवाज़ सुनकर उसे गोदाम के ऊपर वाले हिस्से से देख रहा था। पीटर ने गुस्से में आकर अपनी लात घुमाई और उसकी लात घूमती हुई पास पड़ी मेज़ से टकराई और मेज़ दूसरी तरफ उलट गई। उसी लम्हे पीटर पलटा और फिर उसकी नज़र डैनी पर पड़ गई। अब छुप क्यों रहा है, नीचे आ, पीटर ने गोदाम की दीवार की तरफ बढ़ते हुए कहा। और फिर जो ही वो दीवार के नज़दीक पहुंचा, उसी लम्हे वो यकलख्त उछला और फिर उसका जिस्म ऊपर खड़े डैनी की तरफ बढ़ता चला गया। दूसरे ही लम्हे वो डैनी से टकराया और दोनों अंदर की जानिब जा गिरे। पीटर, मुझे माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, वो जिंदा है, डैनी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जिंदा है? मुझे जल्दी से वहाँ ले चलो, वरना, पीटर ने गुर्राते हुए कहा। और फिर वो डैनी के हमरा एक कमरे में पहुंच गया। वहां उसकी माँ रस्सियों से बंधी पड़ी थी। पीटर ने जल्दी से रस्सियां खोली और फिर अपनी माँ के गले लग गया। चंद लम्हों बाद गोली की आवाज़ गूंजी। पीटर ने मुड़कर देखा तो एक तरफ डैनी खड़ा था। उसका एक हाथ बुलंद था और उसमें खंजर मौजूद था और उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। पीटर, ये तुम्हें खंजर से मारना चाहता था, टोनी ने एक तरफ से आते हुए कहा। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उस आदमी को भी मैंने मार दिया। डैनी को चूंकि गोली लगी थी, इसलिए वो ज़्यादा देर खड़ा न रह सका और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। चंद लम्हों बाद उसकी रूह उसका साथ छोड़ चुकी थी। पीटर की माँ को जिंदा देखकर टोनी भी खुशी से झूम उठा। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।